झारखंड में इस बार के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने इतिहास रच दिया है। एक तरफ महिला वोटरों ने राज्य की कुल 81 विधानसभा सीटों में से 68 सीटों पर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान करके नया रिकॉर्ड बना दिया। वहीं दूसरी तरफ महिला विधायकों की संख्या में जो इजाफा देखने को मिला है, उसने झारखंड की राजनीति में नया इतिहास रच दिया है। पहली बार विधानसभा चुनाव में 12 महिलाओं ने जीत दर्ज कर सदन में अपनी पहुंच बनाई है। इसमें इंडिया गठबंधन की 8 और भाजपा की 4 महिला विधायक शामिल हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर महिला विधायकों ने अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में कदम रखा था, लेकिन कुछ ऐसी भी महिला विधायक हैं जो खुद के बल पर राजनीति कर रही हैं। तो आज हम एक एक करके इन्हीं महिला विधायकों के बारे में जानेंगे। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। शुरुआत कल्पना सोरेन से ही करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद पत्नी कल्पना सोरेन ने विषम परिस्थितियों में राजनीति में शिरकत की। हालांकि उनका राजनीतिक जीवन हेलीकॉप्टर से ही शुरू हुआ, जमीन से उनका जुड़ाव कम ही रहा। कल्पना सोरेन भी ज्यादातर महिला नेत्रियों की तरह अपने पति और परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ही आगे आई। लेकिन इन सब के बावजूद झारखंड को एक ऐसी नेत्री मिल गई है जो अपने बुद्धि और विवेक से काम लेती है और बढ़िया प्रभाव जमा पाने में कामयाब रही है। इस बार के चुनाव में कल्पना सोरेन ने भाजपा की मुनिया देवी को 17,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से शिकस्त दी। इसके बाद बात करें ईचागढ़ से लगातार दूसरी बार विधायकी का चुनाव जीतने वाली सबिता महतो की, तो उन्होंने इस चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी को 26,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। सबिता महतो राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी है, यानी उन्होंने भी अपने दिवंगत पति के विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ही राजनीति में कदम रखा। इसी तरह से कई और महिला नेत्री हैं जो केवल अपने पिता या पति के विरासत को ही आगे ले जाने के लिए राजनीति में सक्रिय हुई और आज विधानसभा में प्रवेश कर रही हैं। इसी कड़ी में अगला नाम पाकुड़ से कांग्रेस की नवनिर्वाचित विधायक निशत आलम का भी है। बता दें कि निशत आलम पाकुड़ के पूर्व विधायक और पूर्व में मंत्री रह चुके आलमगीर आलम की बेगम है। आलमगीर आलम 3,000 करोड़ के टेंडर कमीशन घोटाला मामले के आरोपी हैं और फिलहाल सलाखों के पीछे कैद हैं। विडंबना है कि इतने बड़े घोटाले के आरोपी की पत्नी ने सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से इस बार जीत दर्ज की है। इसी तरह मांडर से कांग्रेस की टिकट पर लगातार दूसरी बार विधायक शिल्पी नेहा तिर्की भी अपने पिता के ही राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही है। मांडर के पूर्व विधायक बंधु तिर्की की आय से अधिक संपत्ति मामले में विधायकी रद्द हो गई थी, जिसके बाद साल 2022 में हुए उपचुनाव में बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की ने जीत दर्ज की। बता दें कि इस बार शिल्पी नेहा तिर्की 22,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से विजयी हुई हैं। इसके बाद बात करें बोकारो से कांग्रेस की नवनिर्वाचित विधायक श्वेता सिंह की, तो उनके राजनीतिक सफर में ससुर स्वर्गीय समरेश सिंह ने अहम भूमिका निभाई। बोकारो में दिवंगत नेता समरेश सिंह ने अपने समय में एक छत्र राज किया। इसका ही परिणाम है कि श्वेता सिंह को लोगों ने स्वीकार किया और बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई। बता दें कि श्वेता सिंह ने जीत हासिल कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। बोकारो में आज तक कोई महिला विधायक नहीं थी। श्वेता सिंह के रूप में बोकारो वासियों को क्षेत्र में पहली बार कोई महिला विधायक मिली है। गौरतलब है, श्वेता सिंह ने भाजपा के सिटिंग विधायक बिरंची नारायण को लगभग 7,000 वोटों के अंतर से शिकस्त दे दी। इसी तरह महागामा से कांग्रेस की टिकट पर दूसरी बार विधायक चुनी गई दीपिका पांडे सिंह भी अपने ससुर अवध बिहारी सिंह की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। अवध बिहारी सिंह महागामा से पूर्व में विधायक रहे हैं, साथ ही बिहार सरकार में मंत्री पद पर भी रह चुके हैं। हालांकि उनके मायके वाले शुरुआती समय से ही कांग्रेस से जुड़े हुए थे। दीपिका पांडे सिंह भी विधायक बनने से पहले पार्टी के विभिन्न सांगठनिक पदों पर रह चुकी हैं। इस बार उन्होंने 18,500 से ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज की। इसके बाद बात करें झरिया से भाजपा विधायक रागिनी सिंह की, तो वह राज्य के बहुचर्चित नेता स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। पूर्व विधायक संजीव सिंह को जेल हो जाने के कारण उनकी पत्नी रागिनी सिंह की सियासत में एंट्री हुई। साल 2019 का चुनाव तो वह अपने जेठानी
पूर्णिमा नीरज सिंह के हाथों हार गई, लेकिन इस बार का चुनावी माहौल उनके पक्ष में रहा और वह लगभग 14,500 वोटों के अंतर से जीत पाने में कामयाब रही। इसके बाद बात करें जमशेदपुर पूर्वी सीट से भाजपा की नवनिर्वाचित विधायक पूर्णिमा दास साहू की, तो उनकी राजनीति में एंट्री अपने ससुर और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की वजह से हुई। क्योंकि रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया, इसलिए उन्होंने अपनी विरासत को बचाने के लिए बहू पूर्णिमा दास का सहारा लिया। रघुवर दास के वोट बैंक और उनके नाम की वजह से पूर्णिमा ने लगभग 43,000 वोटों के अंतर से चुनाव में बाजी मार ली। इसी कड़ी में बात करें जमुआ से भाजपा की नवनिर्वाचित विधायक मंजू कुमारी की, तो वह भी अपने पिता और पूर्व विधायक शुक्र रविदास की वजह से ही राजनीति में सक्रिय हैं। पिछले बार उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस बार भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़कर उन्होंने 32,500 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। ये 9 ऐसी महिला विधायक हैं जिनकी राजनीति में एंट्री अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हुई है। वहीं बाकी 3 विधायक ऐसी भी हैं जिन्होंने खुद के बल पर राजनीति में अपनी पहचान स्थापित की। इसमें पहला नाम कोडरमा से पुनः विधायक बनी नीरा यादव का है, जिनका राजनीतिक परिवार से कोई ताल्लुकात नहीं है। पढ़ी लिखी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाली नीरा यादव ने अपने सियासी सफर की शुरुआत व्यक्तिगत प्रयासों और समाज सेवा में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से की। इस बार के चुनाव में नीरा यादव ने 5,500 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। इसी कड़ी में दूसरा नाम है जामा से जेएमएम की नवनिर्वाचित विधायक लुइस मरांडी का, जिन्होंने महिला अधिकारों और सामाजिक मुद्दों को उजागर करते हुए राजनीति में एंट्री ली। पढ़ी लिखी और आदिवासी पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाली लुइस मरांडी शुरुआत से ही भाजपा से जुड़ी रही हैं और चुनाव में हेमंत सोरेन को चुनौती देती रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया और जामा सीट से 5,500 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीतकर कामयाबी हासिल की। इसी कड़ी में आखिरी नाम रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी का है, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 2016 में हुए गोला गोलीकांड के बाद की। इस गोलीकांड मामले ने उन्हें पहचान दिलाई और कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी चुन लिया। 2019 में चुनाव जीतने के बावजूद उन्हें गोलीकांड मामले में अपनी सीट गंवानी पड़ी, लेकिन इस बार चुनाव से ठीक पहले कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद उन्होंने चुनाव में वापसी की और उपचुनाव की विजेता सुनीता चौधरी को 6,500 से ज्यादा वोटों के अंतर से शिकस्त दे दी। तो ये राज्य की वो 12 महिला विधायक हैं जिन्होंने इस बार चुनाव जीतकर सदन में प्रवेश ले लिया है। अब इनके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।